बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद कहती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र, आप सबकी दुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, हमेशा से मुस्कुराते रहें, शाद व आबाद रहें। इसमें एक दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हाँ, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे आप लोगों की दुआओं की सदके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्टनेस की और मोहब्बतों की। वाकई में मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान होकर, बहुत ज़्यादा तंग होकर ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोग मेरा सहारा बने, मेरी टेंशन, मेरी हालत को समझें और मेरे लिए जो सपोर्ट बनती है वो आप करें। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हालात से और मेरे इस इलाके से वाकिफ़ हैं, वाक़फ़ियत है आप लोगों को कि मैं किस हालत में, किस तरह की कंडीशन में, कैसे मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरे क्या हालात हैं। तो क्यों मैंने इस चैनल बनाया, क्यों मैं इस चैनल पे आई, मैंने सब लोगों के साथ शेयर की। और सबसे पहले तो आज मैं उन कमेंट्स के बारे में बात करूँगी जो लोग मुझसे करते रहते हैं। हर वक्त लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने क्यों चैनल बनाया। कुछ लोग कहते हैं तुम छोड़ दो, कुछ कहते हैं, सबसे पहला कमेंट कि मुझे कहते हैं कि वीडियोस बनाना छोड़ दो। क्यों छोड़ूं? हाँ, ये आप बताएंगे क्यों छोड़ दूँ, रीज़न क्या? यूट्यूब पे मैं पहली औरत हूँ, पहली लड़की हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है, इस इलाके में पहली हूँ, वाहिद हूँ इस पहाड़ी इलाके में। यहाँ के लोगों के, यहाँ बलोच जो लोग हैं, जो कोसा है यहाँ की, वाकई में पहली हूँ और न्यू हूँ यहाँ पे। और कोई मतलब यूट्यूब पे नहीं आया, लेकिन इसमें कुछ बुराई भी तो नहीं है ना। आप कोई बुराई बता के दें मुझे, क्या बुरा किया है मैंने। और जो दूसरा कमेंट्स होता है वो हमेशा ये होता है कि मैं मास्क क्यों लगाती हूँ, क्या अभी भी कोविड पाकिस्तान में है, कोरोना है? नहीं, कोरोना तो पाकिस्तान में नहीं है और मेरे ख्याल में किसी भी कंट्री में नहीं है। बट बात यह है कोरोना की नहीं है। एक तो बात ये सीरियस है कि पर्दे पे मैटर करता है। यहाँ के लोग, यहाँ के लाइफस्टाइल, यहाँ की रहन सहन आप लोगों के सामने है। किस तरह मैं पहाड़ी इलाके में मैनेज कर रही हूँ, किस तरह के लोग हैं और मैं कैसे रह रही हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, जहाँ तक पर्दे का है, मेरे ख्याल में चेहरे का लोग कहते हैं कि भाई काम करते वक्त कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है चेहरे को छुपाना। मैं भी इस बात को डिफेंड करती हूँ, बट मुझे लगता है कि जो रिश्तेदार हैं, जो अपने करीबी हैं, जो हमसे रिलेटिव हैं, सबसे बड़ी कोरोना तो वो है, कोविड है हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक। और जैसे मैंने शुरू में जैसे स्टार्ट किया था, वीडियो बनाना स्टार्टिंग की थी, मैंने कोई मास्क वगैरह नहीं लिया था ऐसे ही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, चैनल छोड़ने तक की बात आ गई। और मैंने वो वाली कुछ जो वीडियोस थी उन पे अच्छे व्यूज़ भी थे, अच्छा सा चल रहा था, वो भी मैंने डिलीट कर दी थी। और दूसरी बात, तीसरा कमेंट, हाँ, तीसरा जो कमेंट होता है वो ये होता है, क्या आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। और आप मेरे वीडियोस में मेरे बच्चों को भी देखते हैं। अक्सर लोग लाइव में ये मुझे बात करके मुझे परेशान करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। हाँ हूँ, और माशाल्लाह से मेरी 4 बेटियां हैं। उन बेटियों के लिए ही तो मैं चैनल पे आई हूँ, उनका सहारा बनने के लिए मैंने ये सब स्टार्ट किया है। मैं चैनल बनाया है और वर्क कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बट सपोर्ट नहीं मिल रही। वो जो मोहब्बत शायद मैं डिज़र्व करती थी या हूँ, वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा जी, तो आप लोगों को पता होगा क्यों नहीं साथ दे रहे। यहाँ के जो अक्सर जो होता है ना, बंदा अपने ही इलाके से कामयाबी, अपने ही इलाके के लोगों से, लेकिन जहाँ पे इतना गुस्सा, इतना जेलसी, इतना ज़िद, कोई भी मेरे मतलब सभी तो ख़िलाफ़ हैं यूट्यूब पे आने के, तो वीडियो पे मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना इस चैनल पे। वो तो यही चाहते हैं कि मैं छोड़ ही दूँ, लेकिन कोई तो नहीं चाहता होगा कि मैं ना छोड़ूँ। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो? और सबसे बड़ी बात, क्या इस जंगल में मैं खुश हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये घर भी मेरा अपना नहीं है। यहाँ के लोग भी बिल्कुल अपने अपने से नहीं लगते। और बच्चों की पढ़ाई के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं। मेरे बच्चे ये हैं, मेरी बच्चों की किताबें। मेरी बड़ी बेटी महक जो जमात सोम में थी, 3री क्लास में, और ये हैं फलक और बरीरा के किताबें जो इस हालत में आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे अचानक से बस पढ़ाई तो पहले भी नहीं होती थी, जो भी टीचर थे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते थे, बस बच्चे बैठ कर आते थे। फिर मैं थोड़ा बहुत अपने आप इनको पढ़ाने लगी थी, लेकिन
अब तकरीबन साल 1.5 साल होने को आया है, बिल्कुल भी टीचर्स नहीं आते, कोई पढ़ाई भी नहीं है। क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि मेरे बच्चे पढ़ें, पढ़ कर कुछ बने? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? मेरी बेटियां हैं, आपकी भी तो बेटियां हैं ना, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की बेटी की मुस्तकबिल, हर किसी की बेटी का जो अच्छा मुस्तकबिल है वो होना चाहिए। और तालीम तो लाजमी है, आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी और मौत के बराबर है। मैं तो यही चाहती हूँ, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? क्या आप मेरा सपोर्ट, मेरा हैंड राइट, मेरा साथ नहीं देना चाहते? प्लीज़ मेरी बच्चियों के लिए ही सही मेरा इतना सपोर्ट करें कि मैं इनको पढ़ाने के काबिल हो जाऊँ, मैं अपने पाँव पे खड़ी होने के काबिल हो जाऊँ, इनको पढ़ाने की। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, यहाँ पे कई काम, मतलब बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बच्चों को पढ़ाना की कि ताकि मैं लोगों के बच्चों को पढ़ा कर अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। फिर से मैंने मशीन लिया, स्टिचिंग वाला, हाथ वाला, सिलाई वाला, उससे कुछ पैसे आते हैं और मैं अपने बच्चियों के लिए कुछ मतलब तालीम के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन नहीं कर सकी। वहाँ पे भी मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा गिरा दिया और मैं अकेली हो गई, और मैं हमेशा से ही अकेली हूँ। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ही तो मेरी फैमिली बने हैं, आप ही तो मेरा सहारा बने हैं। प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी बच्चियों के लिए करें, ताकि मैं उनको पढ़ा सकूं, उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, जो उनका हक़ है, जो मैं नहीं दे पा रही। मेरे ख्याल में दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे अच्छी तालीम उनकी हो, अच्छी ज़िंदगी हो। बाकी मैं जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी, जो भी होगा, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए तालीम लाजमी चाहती हूँ मैं। प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी मैं मशकूर रहूँगी। हमेशा हाथ जोड़ कर मेरी अपील है कि प्लीज़ वीडियोज़ पे आया करें, सपोर्ट किया करें और इतना शेयर करें मेरी ये वीडियोस बहुत दूर तक चली जाए, ताकि लोगों को भी पता चल सके हम पहाड़ों में लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिजली, पानी कुछ भी नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितनी मुश्किल में है, कितने स्ट्रेस में है, ये आप लोगों को नहीं पता, बट फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके जी रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें और मैं यहाँ से चली जाऊँ और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, अगर कोई करना चाहता है तो। थैंक यू। अब लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो पे आया करें और कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।